की सीमाएं जितनी साधु के लिए हैं शायद उतनी विद्वानों के लिए नहीं है। मैं जानता हूं अपन थोड़ी सी देर में बहुत सारी बात करने की कोशिश करें। सबसे पहले हम ये समझ लें कि अगर आप ये मान के बैठे हो कि धर्म कोई अलग चीज है और विज्ञान कोई अलग चीज है, तो थोड़ी देर के लिए मेरी मानिएगा, इन दोनों को एक सिक्के के दो पहलू मान के बैठिएगा। जितना प्रयोगात्मक, जितना विश्लेषणात्मक और जितना तथ्यात्मक विज्ञान है, धर्म किसी भी मायने में उससे कम या ज्यादा नहीं है। ज्यादा फिर भी हो सकता है इस मायने में कि वो संवादात्मक, सिंथेटिक भी है, प्रैक्टिकेबल, एनालिटिकल, ये तो है ही। लेकिन जब कोई चीज बहुत अधिक विश्लेषणात्मक हो जाती है तब उसके साथ कोई संवाद नहीं जुड़ पाता है, सिंथेटिक नहीं हो पाती। सिंथेसिस भी बहुत जरूरी है। थेसिस, एंटीथेसिस के साथ सिंथेसिस भी बहुत जरूरी है। धर्म हमें एक बहुत अच्छा संवाद देता है, इसलिए वो कुछ मायनों में अलग है। ये मान के चलिएगा कि विज्ञान ने आज हमें जो दिया है वो हमें धर्म ने बहुत पहले दे दिया था। विज्ञान जहां तक पहुंचा है वो उसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि स्पेस और टाइम भले ही आज खोजा जा रहा हो, पर अभी विज्ञान देश काल की सीमाओं में है, जबकि धर्म देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण करके शुरू होता है। धर्म असीम का विज्ञान है, विज्ञान सीमाओं का धर्म है। ये उसकी अप्रोच है। क्या करें, जिसकी जितनी अप्रोच है उतने ही वो अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। पर फिर भी कोशिश ये की गई है, विज्ञान को ये मत मानिए जो कि आज वर्तमान में दिखाई पड़ता है, एक मेटलिस्टिक हो जाना, एक भौतिकवादी हो जाना विज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है एक बहुत सुव्यवस्थित और सुनिश्चित ज्ञान, विथ फैक्ट्स, विथ लॉजिक, कॉज एंड इफेक्ट की थ्योरी से युक्त। और जैन दर्शन ठीक ऐसा ही है। कार्य कारण व्यवस्था, चाहे वो स्वामी कुंद आचार्य के समय सार की हो और चाहे कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी आज के साइंस की हो। आप आग में हाथ डालेंगे तो मानिएगा, चाहे बूढ़े हो गए हों या कि जवान हो या कि आप बच्चे हों या कि आप अपने घर में हो या कि आप किसी के मेहमान हुए हो, आप आग में हाथ डालेंगे जलेगा। मेहमानी करने गए हो नहीं जलाए आग, ऐसा संभव नहीं है। ये कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कोई कारण होगा तो कोई कार्य हुआ है तो कोई ना कोई वजह होगी और वो बहुत शाश्वत होगी। हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के आप इंडिया में बनाइए तो पानी बनेगा, फॉरेन में बनाइए तो बनेगा, छोटा बेटा बनाए चाहे आप बनाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक इसी तरह से जैन दर्शन के अंदर है। हमारे यहाँ तो वीतराग विज्ञान से शुरुआत होती है, हमारे यहाँ तो भेद विज्ञान से शुरुआत होती है, साइंस ऑफ सेपरेशन। इतना बड़ा साइंस हो सकता है क्या? मैं जवाब दूंगा अभी आपके 2-3 क्वेश्चन का जो कि हुआ है, पर मैं थोड़ी सी एक चीज आपको दे दूं। साइंस ऑफ सेपरेशन, वहां से हमारा जैन दर्शन शुरू होता है। और वेद विज्ञान के थोड़े से अर्थ नहीं है, लोगों ने एक ही अर्थ समझ रखा है वेद विज्ञान का कि शरीर और आत्मा को अलग अलग मान करके चलना, इतना ही भेद विज्ञान हो गया। नहीं, साइंस ऑफ मिस्ट्री, भेद हमने जान लिया, आपका भेद हमने जान लिया। ये जो क्षणभंगुर दिखाई पड़ता है ना सब संसार, इसका भेद हमने जान लिया है कि इसके पीछे भी कोई शाश्वत काम करता है। ये धर्म की अप्रोच है। क्षणभंगुर के पीछे कोई शाश्वत काम कर रहा है, उसको जान लेना, ये है साइंस ऑफ मिस्ट्री। और इसके बाद इतना ही नहीं है, भेद, पेनिट्रेशन, हम उसको अतिक्रांत कर जाएं किसी चीज को। जब हम अशाश्वत को अतिक्रांत कर जाते हैं, अशाश्वत के पार हो जाते हैं, तब शाश्वत लोक में जाते हैं। जब हम सीमाओं का पार कर जाते हैं, जब हम पदार्थ की सीमा के पार हो जाते हैं, तब आत्मलोक में प्रवेश होता है। साइंस ऑफ सेपरेशन, साइंस ऑफ मिस्ट्री, साइंस ऑफ पेनिट्रेशन, ये तीनों अर्थ भेद विज्ञान के हैं। छोटी मोटी चीज नहीं है, जिसको कि जैन दर्शन ने शुरुआत की थी, वीतराग विज्ञान, जहां से कि वो शुरू होता है। इस तरह इस संदर्भ में अगर हम विज्ञान और धर्म को लेंगे तो मानिएगा जैसे ठीक विज्ञान की प्रयोगशाला बाहर है, हम डिसेक्ट करके दिखा सकते हैं कि ये सब ऐसा ऐसा है, ठीक इसी तरह से एक धार्मिक व्यक्ति की प्रयोगशाला, उसका स्वयं का शरीर है, वो स्वयं एक साधक प्रयोगशाला है और प्रयोग उसके भीतर साधना के हैं। आप इस तरह देखेंगे कि विज्ञान और धर्म
अगर आप ये मान के आए हो कि दोनों के बीच कोई कंपेरेटिव स्टडी करेंगे तो दो हैं तब ना करिएगा। कोई कंपेरेटिव स्टडी होती तब है जबकि दो हों, मगर मुझे नहीं लगता है कि ये दो चीजें हैं। हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं का अलग अलग ढंग से, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, जब हम पदार्थ की तरफ जाते हैं, जब हम जो इंद्रिय गम है उसकी कोशिश में जाते हैं, तब वो सारा विज्ञान खड़ा हो जाता है जो आज वर्तमान में दिखाई पड़ता है। क्योंकि उसकी ऊपरेज अप्रोच ही है कि जितना इंद्रिय गम है वो उसको बता देगा, राई रत्ती उसके बारे में बता देगा। और धर्म जब इंद्रियातीत कोई चीज है जो असीम है, जो कि हमें दिखाई नहीं पड़ती है, नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, किसी माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जाता, उसमें अप्रोच है, वो जो विज्ञान है वो है धर्म। एवरी साइंस हैज ए आर्ट एंड एवरी आर्ट हैज ए साइंस। हर विज्ञान की एक कला होती है और हर कला का एक विज्ञान होता है। ठीक इसी तरह हर धर्म का एक विज्ञान होता है और हर विज्ञान का एक धर्म होता है। इन संदर्भों में अगर हम इस पूरे 2-3 दिनों में समझेंगे तो शायद चीज बहुत साफ हो जाएगी।